Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and today we are going to continue with our chapter. So let's start. Judges have a fixed tenure. They serve until their retirement. They are removed from their post only under exceptional circumstances. The legislature has no role to play in their appointment or in fixing their remuneration. Thus, the judiciary is free from party politics and other pressures and can function independently. ठीक है, देखिए जो जज रहते हैं, चाहे वो आपका हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट में हो, उनका एक फिक्स्ड टाइम पीरियड रहता है, फिक्स्ड टेन्योर रहता है, जब तक और वो वो सर्व करते हैं जब तक उनका रिटायरमेंट नहीं हो जाता। ठीक है, वो कभी भी मतलब जो उनका जो रिमूवल का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस पे ही उनका रिमूवल होता है, वरना वो रिटायरमेंट तक पूरा काम करते हैं। जो द लेगिस्लेचर, ठीक है, जो लेगिस्लेचर रहता है उनका यहाँ पर उनके अपॉइंटमेंट में या फिर उनको हटाने में, ठीक है, उनके अपॉइंटमेंट में या फिर उनको हटाने में यहाँ पर लेगिस्लेचर का कोई रोल नहीं रहता। इसीलिए जो जुडिशरी रहता है वो पार्टी पॉलिसीज और जो भी दूसरा प्रेशर जो रहता है, ठीक है, उससे एकदम अलग रहता है और इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है। द जुडिशियरी इन इंडिया हैज अ pyramidal has a pyramidal structure. At the apex of the Supreme Court, then comes the High Courts, then the district and subordinate courts at the base. The lower courts function under the supervision of the upper courts. ठीक है, जो जुडिशरी है हमारे इंडिया में वो एक पिरामिडल स्ट्रक्चर की तरह से आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट आता है, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है वो आते हैं। जो लोअर कोर्ट्स रहते हैं वो अपर कोर्ट्स के सुपरविजन में वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या चीज़ें हैंडल करता है, तो वो बाइंडिंग इन ऑल कोर्ट, सभी कोर्ट्स को क्या है, बांध कर रखता है। जो जजेस का ट्रांसफ़र होता है वो हाई कोर्ट के जजेस का जो ट्रांसफ़र होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट देखता है। और कोई ऐसा सूट जो है जो कि लोअर कोर्ट पे है और वो वहाँ नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, तो वहाँ पर उनको बुलाने की, मतलब वापस वो उस केस को सुप्रीम कोर्ट में भी लाने के लिए ये सारी, मतलब ये जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। अगर किसी का भी ट्रांसफ़र होता है, हाँ ठीक है, अगर किसी का भी क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है हाई कोर्ट से दूसरे कोर्ट पे, तो भी ये सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। उसके बाद में आता है आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जो अपील्स होती है उनको सुना जाता है। ठीक है, लोअर कोर्ट्स की जो अपील होती है, लोअर कोर्ट्स की जो अपील होती है वो हाई कोर्ट पे यहाँ पर कभी कभार सुनी जाती है। ठीक है, हो सकता है कोई वर्डिक्ट है जो लोअर कोर्ट पे नहीं निपट रहा है, तो उनको हाई कोर्ट पे क्या है, केस किया जाता है, ताकि वो वर्डिक्ट जो है वो जल्दी निपट सके या कोई चीज़ में यहाँ पर काम आ सके। ठीक है, इफ अ फाइल इट कैन बी इट कैन फाइल अ रिट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपका क्या है, जैसे कि किसी को बांध कर घर पे रखा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। तो इसके लिए फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन जब होता है तो एक रिट जारी होता है। ठीक है, रिट जारी होता है, वो रिट जो है उसको देने का काम जो है वो यहाँ पर हाई कोर्ट करती है और वो बहुत सारे केसेस को क्या करती है, सेटल करती है, अ, जो भी उस स्टेट के जुडिशरी में आते हैं। देन उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे क्या क्या होता है, जो भी केसेस फाइल होते हैं डिस्ट्रिक्ट में उनकी हियरिंग होती है। जो भी वर्डिक्ट्स है लोअर कोर्ट्स का, जैसे कि आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का जो वर्डिक्ट है वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। फिर जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, ग्रेव क्रिमिनल केसेस होते हैं, वो भी वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे ही होते हैं। नेक्स्ट है आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट में आपका सिविल और क्रिमिनल सूट्स ही मैनेज होते हैं। ठीक है, हियरिंग होती है उसकी। नेक्स्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट हैज अ स्पेशल प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, being the apex organization of the judiciary as depicted in the diagram. It can advise all other courts and also reverse their decisions. Its decision define the law. Some of the main functions of the Supreme Court include the following.
सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका वहाँ पर बहुत हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका काफ़ी स्पेशल प्लेस है। और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जुडिशरी का जो कि सबसे ऊपर में आता है, सारे कोर्ट से सबसे हाई में आपका सुप्रीम कोर्ट ही आता है। और ये अपने डायरेक्शंस, ठीक है, कोई भी जो है उनको यहाँ पर मैनेज करता है, जो डिसीजंस रहते हैं वो अपने लॉ के हिसाब से वहाँ पर वो मैनेज करता है और इंडिपेंडेंट है। कुछ जो इनका फंक्शंस है सुप्रीम कोर्ट का वो यहाँ पर आपको बताया गया है, जैसे कि पहले हियर अपील्स ऑफ सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सूट्स ऑन वर्डिक्ट्स गिवन बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट हैं, जो उसके लोअर के जो कोर्ट्स हैं, उनके जो हियरिंग्स है उनको भी कभी कभी कभार सुनने का काम भी करता है। जो डिस्प्यूट्स है सेंटर और स्टेट का, ठीक है, कोई स्टेट कोई दो स्टेट्स आपस में लड़ रही हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लड़ रही हो, तो ये जो स्टेट जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं स्टेट्स के बीच पे या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में, वो डिस्प्यूट को सेटल करने का काम सुप्रीम कोर्ट का होता है। नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंट को वो एडवाइस करता है किसी भी लॉ से रिलेटेड, या फिर अगर कोई ऐसी बात है जो जिसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, ऐसे केस पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है। Here petitions for protecting the fundamental rights of individuals and issue writs to enforce fundamental rights, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनका काम है, ठीक है। किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो फंडामेंटल राइट्स से कोई भी जो पिटिशंस वहां पर दायर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको सुनना उनका काम है। और साथ में जो भी नेसेसरी रिट्स होते हैं, जो भी रिट्स उनको जारी करने होते हैं जिससे कि लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स है वो वहाँ पर बची रहे, अलग अलग प्रकार की जो रिट्स होती हैं, तो इनका भी इसको जारी करने का भी जो अधिकार है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को है। We can say that the judicial system, especially the Supreme Court, plays a crucial role in protecting the democratic rights of citizens, maintaining the supremacy of law, and ensuring that the activities of the state fall within the ambit of the Constitution. देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, स्पेशली जो सुप्रीम कोर्ट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने में। जो भी सिटीजन्स के जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उनको मेंटेन करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने का जो काम करता है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट करता है। साथ में सभी के लिए जो समानता है, ठीक है, सभी के लिए क्या है, सभी के लिए जो इक्वालिटी है लॉ की, ठीक है, कोई अमीर गरीब ये सभी के लिए लॉ क्या है आपका बराबर है, तो इसको मेंटेन करना भी कोर्ट का ही काम है, सुप्रीम कोर्ट का ही काम है। साथ में ये मतलब जो और ऐसा और देखना कि स्टेट जो है, ठीक है, स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में के अंदर रहकर ही काम कर रही है, ये काम भी आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट का है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन। Elections are important in a democracy. Apart from members of the Lok Sabha and legislative assemblies, the president, vice president, and members of the Rajya Sabha are also elected. Those elections are conducted by the Election Commission, which is a constitutional body which have been provided for in the Constitution. The members of the Election Commission are the Chief Election Commissioner and 3 election commissioners. They are appointed by the President on the advice of the Prime Minister. The Election Commission has special powers to conduct impartial elections. ठीक है, देखिए इलेक्शंस जो है वो कोई किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इलेक्शंस के ही थ्रू हम क्या करते हैं, अपना लीडर चूज करते हैं। हमको जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए या फिर जो भी मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, या आपका प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, ये सभी जो है वो हम इलेक्शंस के द्वारा ही चूज करते हैं। तो इलेक्शंस जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, ये सभी इलेक्शन के बाद ही इलेक्शन होता है और उसके बाद में ही वो इलेक्ट होते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, और एक इम्पार्शियल इलेक्शंस कंडक्ट करवाना वो उनका काम रहता है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथ में 3 और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो होते हैं,
और उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के साथ में। Each state has an election commission. The state election commission conducts elections to local self-government organizations such as the panchayats, municipalities, etc. For example, पंचायती राज elections. हर स्टेट में एक इलेक्शन कमीशन होता है और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो यहाँ पर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है गांव-गांव में, जैसे कि आपका पंचायत होगा या फिर म्यूनसिपैलिटीज में जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं उनको भी कंडक्ट करवाने का काम जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है। जैसे कि आपका एग्जांपल देखेंगे तो पंचायती राज जो इलेक्शंस होते हैं वो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है। देखिए इलेक्शन कमीशन के क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। ये आपका इलेक्शन फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन हो गया, क्या क्या है तो वोटर एजुकेशन देना, वोटिंग के बारे में बताना। नेक्स्ट है कैंसिलेशन ऑफ इलेक्शंस एंड ऑर्गेनाइजिंग बाय इलेक्शंस, ठीक है। इलेक्शंस को कैंसिल करवाना और इलेक्शंस को करवाना, ये काम क्या है इलेक्शन कमीशन का होता है। Ensuring election commissions of candidates are within specified limits, ठीक है, जो लिमिट्स हैं उनके अंदर पे ही होना चाहिए। उनका जो इलेक्शन के जो एक्सपेंसेस हैं किसी भी कैंडिडेट के इलेक्शन में जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो एक लिमिट में ही होने चाहिए। एडवाइसिंग प्रेसिडेंट गवर्नर अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बता सकता है, मतलब जो कि पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हैं या लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो यहाँ पर क्वालिफाई नहीं करते, इसके बारे में बताने का काम भी जो है वो इलेक्शन कमीशन करता है। प्रिपेयर अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन, ठीक है। जो एक मॉडल जो रहता है इलेक्शंस किस तरीके से कंडक्ट होगा या फिर किस तरीके से यहाँ पर मॉडल कोड को कंडक्ट करना है, ये सब काम जो है वो आपका इलेक्शन कमीशन ही करता है। मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर कंडक्टिंग पोल्स, जो पोल्स कंडक्ट हो रहे हैं उनको अरेंज करने का काम भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ही करता है। सिंबल्स को अलॉटमेंट, सिंबल्स देखे होंगे ना आप, कमल आपका क्या होता है एक लोटस हो गया और फिर आपका पंजा छाप हो गया, ये सब जो है जो भी सिंबल्स होते हैं उसको अलॉट करने का काम भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ही करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर इलेक्शंस, ठीक है। अब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाने का काम भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ही करता है। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टरल्स रोल्स, ठीक है। अब जो वोटिंग लिस्ट होती है या फिर आपका क्या बोलते हैं वोटर आईडीज होती हैं, लिस्ट होती है, ये सबको भी बनाने का काम भी आपका इलेक्शन कमीशन ही करता है। आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। थैंक यू।